हाय, मेरा नाम सुमन है और आज हम जानने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स इन पाइथन क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम कहते हैं स्ट्रिंग। अब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इसी को मान लेते हैं कि सीक्वेंशियली इनको अरेंज करा गया है कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर मतलब ऐसे कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है, तो अल्फ़ाबेट्स आर कैरेक्टर्स। तो ये सारे कैरेक्टर्स को अल्फ़ाबेट्स मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही कैरेक्टर नहीं है, कॉमा, फुल स्टॉप वो भी कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स मतलब कोई भी एस्की वैल्यू है, ठीक है? एस्की या फिर यूनिकोड वैल्यू को हम कैरेक्टर मान के चलते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल लेते हैं कि स्ट्रिंग में क्या-क्या हो सकते हैं। मैंने n इज़ इक्वल टू सुमन, ये एक स्ट्रिंग है। n में स्ट्रिंग वैल्यूज हमने रखे हुए हैं। प्रोग्रामेटिकली इसको एक बार करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सुमन n एक वेरिएबल लेता हूँ और उसमें मैं वैल्यू असाइन करता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग। जब मैंने वैल्यू कर दिया असाइन, फिर मैंने उसको कर दिया प्रिंट n वेरिएबल को। अब n को मैंने जो प्रिंट करा, कंट्रोल एंटर, तो यहाँ प्रिंट हो गया आउटपुट में पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी हमने प्रिंट कर दिया। अब हम क्या प्रूफ है कि ये स्ट्रिंग टाइप है, हम इसका टाइप भी प्रिंट करके देख लेते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं, टाइप ऑफ n, ठीक है? फिर हमने कर दिया रन, तो इसने बोल दिया अरे ये तो str क्लास का है, str मतलब स्ट्रिंग है, तो हम सही थे, ये स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, अभी स्ट्रिंग में और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत बड़ी फाइल है जिसमें काफ़ी सारे मैसेजेस रखे हुए हैं, जिससे मेरे पास एक बुक है, ठीक है? तो मैं उसमें से सिर्फ पहला कैरेक्टर निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूंगा? तो मैं कहूँगा इसको मैं हटा देता हूँ ऊपर, यहाँ पे हटा देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट n ऑफ 0। अब n ऑफ 0 क्या करेगा? सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हमने बात करा था पहले, तो सीक्वेंस में 0th इंडेक्स में क्या कैरेक्टर आएगा? p आएगा। कैसे? ना, बिकॉज इंडेक्स 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे होते ही यहाँ तक जाएगा। और अगर मुझे से फॉर एग्जांपल ये p प्रिंट करनी है, तो मुझे कौन सा इंडेक्स डालना पड़ेगा यहाँ पे? 0 1 2 3 4 5 6 7, मैंने इसे यहाँ पे कर दिया 7, ये मैंने कर दिया रन, p प्रिंट हो गया। ये वाला p है ये, ठीक है? अगर आपको जानना हो तो मैंने 8 करके दिखा, तो r आना चाहिए यार। करेक्ट है, सही आ रहा है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मुझे ये g करना है, g को प्रिंट करना है। तो g क्योंकि लास्ट एलिमेंट है, तो लास्ट अगर हमको यहाँ से प्रिंट करनी है तो हम 0 से इंक्रीमेंट करते जाएंगे, बट अगर हमको यहाँ से प्रिंट करनी है तो हमको -1 से डिक्रीमेंट करते जाना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे -1 लिख लिया, तो क्या प्रिंट होगा? जी प्रिंट होगा। अब -1 डिक्रीमेंटेड बाय 1 विल बी -2, n प्रिंट होगा। ऐसे अगर पूरी की पूरी यहाँ तक आना है तो सेम, मुझे यहाँ पे इसका लेंथ कंप्लीटली पता करना है, जो मैं पता कर सकता हूँ प्रिंट लेंथ ऑफ, ये फंक्शन यूज करके n, और मुझे पता चल जाएगा अब कि 18 लेंथ है, तो यहाँ पे मैं कर दिया -18। क्या आना चाहिए -18 में? p आ गया इधर। क्या ये p है? अगर -17 करा मैंने, तो क्या वो y प्रिंट करेगा? बिल्कुल कर रहा है। दैट मीन्स प्रोग्राम, हमने ये जान लिया कि एलिमेंट एक्सेस किस तरह से करते हैं, और फर्स्ट से करेंगे तो 0 से शुरू करेंगे, और लास्ट से हमको अगर शुरू करना है तो -1 से शुरू करेंगे इंडेक्सिंग। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, मुझे जो पाइथन के बाद
मुझे ये पी को डिलीट करना है, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लिखना है मुझे, तो ये पी को मुझे डिलीट कर देना, हटा ही देना है। तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट, प्रिंट से पहले हमको करना है हटाना है, ठीक है। अभी प्रिंट एन, हटाने से पहले क्या था, हटाने के बाद क्या है, ठीक है, हमने यहाँ पे बीच में हटा देंगे। हटाने के लिए हमको एक कीवर्ड देती है पाइथन, जो कि है del, डिलीट, जो हमने इनिशियली कुछ वीडियोस में बात करा था। और मुझे डिलीट करनी है एन की कौन सी इंडेक्स, ये पी इंडेक्स। ये पी इंडेक्स कौन सी है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने इसकी 7th इंडेक्स डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी प्रिंट करके देखते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन। अनलाइक एरेस, जिसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल एंटिटी होती है। इम्यूटेबल मतलब उसको हम फेर बदल नहीं कर सकते, उसको हम एक नया स्ट्रिंग बना सकते हैं। अभी मुझे अगर उसको हटाना ही है, तो मुझे एक नया स्ट्रिंग बना के उसमें हटाना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं उसको? तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, स्ट्रिंग को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। स्ट्रिंग को कर दिया यहाँ पे दो हिस्सों में बांट दिया। कैसे बांट दिया, अब अगर आप देखना चाहो तो मैंने पाइथन और प्रोग्रामिंग को दो हिस्सों में बांट दिया, स्पेस कैरेक्टर से स्प्लिट करके। यहाँ पे एक स्पेस है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एन ऑफ 0, ठीक है। जो सेकेंड पार्ट है वो क्या होगा, एन ऑफ 1। बट ये एन ऑफ 1 को मुझे पहला इंडेक्स ये करना है, क्या करना है, स्किप करना है। अभी मुझे सेकेंड पार्ट को प्रिंट करके देखना है कि क्या हो रहा है। क्या आर प्रिंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, एफ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। एफ स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग में जितने भी वेरिएबल्स हैं हम उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे स्पेस दे दिया मैंने, और यहाँ पे कर दिया मैंने सेकंड पार्ट, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम उसको देख सकें। अब मैं इसको कर दिया प्रिंट, ठीक है। अभी हमने कर दिया इस पी को रिमूव यूजिंग स्प्लिट मेथड से, हमने स्प्लिट करा। उसके बाद हमने फर्स्ट पार्ट को अलग हिस्से में बांटा और सेकंड पार्ट को अलग हिस्से में बांटा। अब सेकंड पार्ट को हमने अलग हिस्से में बांटने के बाद उसके फर्स्ट आइटम को हमने कर दिया स्किप। फिर उसके बाद सारे जितने भी आइटम्स हैं उसको कर दिया इंक्लूड, और वो कर दिया हमने एफ स्ट्रिंग यूज करके प्रिंट। तो अपना बन गया पी स्किप, ठीक है। याद रखें कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, और यहाँ पे हम जो बना रहे हैं ये एक नया स्ट्रिंग है जो पहला स्ट्रिंग को कॉपी करके दो हिस्सों में बांट के बना रहा है। सो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, और उन पे हम ऑपरेशन नहीं कर सकते जब तक हम एक नया स्ट्रिंग ना बना लें। तो ये हो गया अपना एक सिंपल सा फंक्शन। अभी हम क्या करेंगे ना, जो पाइथन प्रोग्रामिंग है इसको लाइन बाय लाइन प्रिंट करके देखेंगे। फॉर कैर इन एन, प्रिंट एन, ये क्या करेगा, सारे पाइथन प्रोग्रामिंग को, ओ सॉरी, प्रिंट कार करना था मुझे, ठीक है। तो सारे पाइथन प्रोग्रामिंग को इसने प्रिंट कर दिया। अगर मुझे हर एक कैरेक्टर के बाद न्यू लाइन नहीं देना हो तो मुझे क्या करना होगा, मैं कर सकता हूँ एंड इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस। तो एंड में ब्लैंक स्पेस उसने दिया, ठीक है, मतलब सेम लाइन में उसने कर दिया प्रिंट। अगर मैं यहाँ पे जो भी कैरेक्टर दूँ वो बीच में इंक्लूड करेगा। इसमें यहाँ पे एक स्पेस दे दिया ना, तो सारे स्पेसेस इंक्लूड हो जाएंगे। अगर मैं एक कोई स्टार दे दिया यहाँ पे, मैंने दे दिया स्टार, तो सारे स्टार्स इंक्लूड हो गए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया माइनस, तो सारे में माइनस इंक्लूड हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन दे देता हूँ, एक एस्केप सीक्वेंस, जो डिफ़ॉल्ट वाला था उसको उसने कर दिया प्रिंट। मुझे कहीं पे भी ना जहाँ पे ओ लिखा हुआ है उसको प्रिंट नहीं करना है, बाकी हर कैरेक्टर प्रिंट करना है, ठीक है। दैट मीन्स इफ, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा, इफ कार इज इक्वल टू ओ, ओ
कार डॉट लोअर, वो बाद में देखते हैं। कार को मैंने कर दिया वैसा, अगर कार 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू ओ, देन वी विल प्रिंट। ठीक है, और एंड्स विथ को हमने कर दिया ब्लैंक स्पेस। मतलब अभी सिंटैक्स गलत था यहाँ पे, तो अभी अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो जहाँ भी ओ था ना उसने उसको कर दिया स्किप। अभी मुझे से फॉर एग्जांपल सिर्फ ओ नहीं करना है, बहुत सारी चीजें करनी है स्किप। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कार नॉट इन लगा सकता हूँ और एक यहाँ पे लिस्ट बना दूंगा। और ये लिस्ट में मैं क्या करूँगा, मुझे इंक्लूड नहीं करना है पाइथन पी नहीं करना है इंक्लूड, मुझे इंक्लूड नहीं करना है जी। ठीक है, ये दो इंक्लूड नहीं करना है। अरे मैंने तो बोला था कि पाइथन का पी इंक्लूड मत करो, पर इसने करा कैसे? इसने इसलिए करा क्योंकि ये जो पी है हमने रखा है स्मॉल, और ये जो पी है ये कैपिटल पी है, तो कैपिटल पी और स्मॉल पी दोनों सेम नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें एक चीज की, यहाँ पे कैपिटल पी भी इंक्लूड कर सकता हूँ, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मैं सारे कैरेक्टर जब चेक कर रहा हूँ उनके लोअर केस करके उनको चेक करूंगा। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो वो काम करने लगेगा।